हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोगों के सामने आज मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें से कुछ फंडामेंटल बेसिक रूल बताऊँगा आप लोगों को। पहले इंडिसेस के बारे में, यानी घातांक एवं करनी, जिसमें से मैं पहला टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि घातांक के बारे में। ठीक है, यानी घातांक के कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं जो आप लोगों के सामने बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, कृपया आप लोग बोर्ड पे ध्यान देकर लिखेंगे और सुनेंगे भी अच्छी अच्छी तरीके से। और घातांक के कुछ ऐसे रूल होते हैं जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि अगर आप घातांक के रूलों को नहीं जानेंगे तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको समझने में और बनाने में बहुत ही काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कृपया आप लोग सामने बोर्ड पे ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे रूल हैं। फिलहाल आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए, ये बेस है। क्या है? बेस। तो ये बेस होता क्या चीज है, पावर होता क्या चीज है? तो सबसे पहले हम ए पे पावर एन को देखेंगे, क्योंकि ए पे पावर एन में जिसमें से आपको दिखाई पड़ रहा है एन वाला पार्ट, वो मेरा पावर क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बेस कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बेस। यानी जो पावर है वो एन हो गया और जो बेस है वो मेरा ए हो गया। ठीक है, अब हम इंडिसेस के कुछ रूल को जानेंगे, जिसमें से कुछ फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख दिया हूं। कृपया आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। ए पे पावर एम मल्टीप्लाई ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। ये कैसे होता है? तो कृपया ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों में बेस क्या है? ए है। तो दोनों में जब बेस ए है तो हम करते क्या है, जब मल्टीप्लाई की बात आता है तो मल्टीप्लाई में बेस को एक बार लिखेंगे और पावर जो होता है वह सम हो जाता है, यानी जो मतलब एडिंग करके लिखेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मेरा दो बेस, कभी भी कोई भी दो बेस समान होगा, तो मल्टीप्लाई की जब बात आता है तो बेस समान हो तो पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर बेस के स्थान पे मेरा अगर यदि ए के अलावा अगर यदि आपका बी रहे, सी रहे या कोई भी वेरिएबल टर्म रहे, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि बेस समान होनी चाहिए। यदि बेस समान होती है तो ही हम कोई दो बेस को एक बेस में कन्वर्ट करेंगे और पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फिर से एक बार, ए पे पावर एम मल्टीप्लाई ए पे पावर एन इज इक्वल टू, क्या किए हम, बेस को केवल एक लिखे, एक ही बार लिखेंगे और पावर को क्या कर देते हैं, दोनों के पावर को एडिशन में डाल देते हैं, यानी m प्लस एन हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला में हम देखेंगे ए पे पावर m बाय ए पे पावर n इज इक्वल टू क्या होता है कि दोनों में बेस ए है, यानी सिमिलर है, यानी एक जैसा बेस है। तो यहाँ क्या होता है कि इसका जो दोनों बेस अगर डिवाइड में रहता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी हम डिवाइड वाला टर्म में क्या करेंगे, माइनस देंगे पावर में, और मल्टीप्लाई की जब बात आएगा तो हम वहाँ पॉजिटिव साइन देंगे, और डिवाइड वाला की बात आएगा तो वहाँ नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला पे देखते हैं, ए पे पावर एम इज इक्वल टू ए पे पावर एम टू दी पावर एन है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम बेस को सेम टू सेम लिख देंगे और एम पे ए पे पावर एम पे पावर एन है तो पावर को पावर से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला में देखते हैं हम, a इंटू बी पे पावर n, यानी a इंटू बी पे पावर क्या है, n है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बेस को अलग अलग लिखेंगे और जो होल पावर है उसको अलग अलग पावर दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a पे पावर n दे दिए और b पे पावर n दे दिए। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें बेस डिफरेंट है इसलिए पावर क्या हो जाता है, दोनों पे आ जाता है। अब हम पांचवा फॉर्मूला की बात करते हैं, ए बाई बी पे पावर एन है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों बेस डिफरेंट है, पावर लेकिन सेम है। तो क्या करते हैं, हम दोनों को पावर दे देंगे, ए पावर एन बाई बी पावर एन। ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी भी अगर वेरिएबल पे अगर जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। हमेशा आप याद रखेंगे, ए के स्थान पे कुछ भी हो, बी सी डी ई एफ जी एच एनी वेरिएबल टर्म टू दी होल पावर इज इक्वल टू 1 होता है। उसके 7 नंबर में देखेंगे, अगर कोई भी बेस पे अगर यदि नेगेटिव पावर हो तो क्या करते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है डिवाइड।
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल, डिवाइड मतलब बाय में रूप में लिखेंगे, यानी माइनस का मतलब 1/a⁴ लिखेंगे। उसके बाद जो है हम 8वां फॉर्मूला को देखते हैं। कोई भी अगर बेस रहता है उस पर कुछ भी अगर 1 पावर रहे तो हमेशा वह बेस ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि अगर b पे पावर 1 हो तो b ही होगा, c पे पावर 1 हो तो c ही होगा, d पे पावर 1 हो तो d ही होगा। तो कहने का मतलब आप लोग ये चीज इसको, इस सारे फॉर्मूले को